हे व्हाट्सअप गाइस। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब के चैनल पे। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये स्टार्ट होती है नवरात्रि के टाइम से। नवरात्रि में मैंने 9 डेज का फास्ट रखा था। देन जब नवरात्रि ख़त्म होती है उसके बाद आई मिस्ड माई पीरियड्स। सो आई थॉट कि पता नहीं क्या है, मतलब मेरे को पूरा टोटली माइंड ब्लैंक था। मेरे को डेट अच्छे तरीके से याद है। वो डेट थी 21 अक्टूबर। उस दिन पे मैंने अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट किया था। और वो जो 2 स्ट्रिप्स मैंने देखे थे, मतलब वो 2 स्ट्रिप्स देखने के बाद मतलब मेरी आँख के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। देन मैंने अपने हस्बैंड को प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाया। देन वो तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए। मतलब इस चीज़ के लिए हम 1 साल से प्लानिंग कर रहे थे। सो ये दिन सबसे बेस्ट दिन था मेरी लाइफ का, 21 अक्टूबर। तो उस दिन हम काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और बहुत इमोशनल भी हो गए। और थोड़ा सा डर भी था मन में कि फर्स्ट बेबी है। सो आई डोंट नो कि मतलब कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, कैसे अपनी केयर करनी है। मतलब हर चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हम मतलब डरे हुए थे। सो हमने वेट किया 3 मंथ्स अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए। ये जो फर्स्ट 3rd मंथ जो हमारा स्टार्टिंग से प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग से लेके जो 3 महीने गए, वो मतलब सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम था मेरे लिए। मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू दैट। उस टाइम पे ना मुझे कुछ खाने का मन करता था, ना ही मुझे कहीं जाने का मन करता था। बस उस टाइम पे क्या था कि मतलब ठंड का टाइम था। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 महीने तो मतलब मैं क्या बताऊं। मतलब कि दिन भर मैं सोफे पे एक साइड मतलब पड़ी रहती थी कंबल ओढ़ के। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। जो भी खाने का सामान था सब में से बहुत गंदी स्मेल आती थी। और मेरा फेवरेट डिश तो चिकन है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे चिकन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे उसकी स्मेल से मतलब काफ़ी ज़्यादा हेट हो गया था। मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उसका स्मेल। और इतनी वोमिटिंग होती थी कि मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मतलब इतनी ज़्यादा वोमिटिंग क्यों हो रही है। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत बार सर्च भी किया, मतलब प्रेगनेंसी में वोमिटिंग कितने टाइम होता है और क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन मतलब मुझे अनलिमिटेड उल्टियाँ होती थी। मतलब दिन में मैं क्या बताऊँ, आई कांट एक्सप्लेन यू दैट 7 to 8 टाइम्स मुझे वोमिटिंग होती थी। तो मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सर्च करा कि मतलब इतना ज़्यादा वोमिटिंग क्यों होता है, लेकिन कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिला। देन दिसंबर में मैंने 18 दिसंबर को मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड की मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी, आप देख लेना। अल्ट्रासाउंड कराया तो जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो उस टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था, मतलब मैं क्या बताऊँ। जब मैं इंटर हुई तो उन्होंने मेरा रिसिप्ट काटा, उस पर मेरा नाम लिखा, उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया। और उसके बाद उन्होंने पूछा फर्स्ट बेबी है, मैंने बोला हाँ मेरा फर्स्ट बेबी है। देन उन्होंने मुझे अंदर वो मुझे लेके गए अल्ट्रासाउंड के लिए। मैंने पैसे पेमेंट किए अपने अल्ट्रासाउंड के लिए। 800 रुपीज़ लगा था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। तो फिर मैं जब अंदर गई, मतलब मुझे काफ़ी घबराहट हो रही थी कि मतलब मेरा बेबी कैसा है। 3 मंथ तो बहुत मुश्किल से बीत गए। देन उन्होंने मेरा मतलब अल्ट्रासाउंड करा। उन्होंने मतलब 2 सेकेंड या 3 सेकेंड हुए होंगे। जस्ट उन्होंने मतलब वो मशीन को मेरे स्टमक पे डाला। और डालने के बाद उन्होंने बोला कि आपके तो ट्विंस है। मतलब डॉक्टर भी शॉक्ड हो गई और मैं तो मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया था। और उन्होंने बोला कि 1 मिनट आप उठ जाओ। मैंने बोला "अब मतलब क्या हो गया"। मैं तो ऑलरेडी उस टाइम माइंड काम नहीं कर रहा था। उन्होंने बोला आप बाहर जाओ, काउंटर पे आप एक और अल्ट्रासाउंड का पेमेंट करो, क्योंकि आपके ट्विंस बेबी है। तो उस टाइम पे तो मतलब मेरा पैर चल नहीं रहा था। उस टाइम पे मतलब मेरा माइंड पूरा ही ब्लैंक था। मैं काउंटर पे गई, मैंने फिर से 800 रुपीज़ दिए, 1600 रुपीज़ मैंने पेड किए अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए। उसके बाद मैं अंदर गई तो डॉक्टर ने फिर जब मशीन रखा तो उन्होंने बोला आपके तो ट्विंस बेबी है, आपका फर्स्ट बेबी है। मैंने बोला हाँ फर्स्ट बेबी है। उन्होंने बोला आपके ट्विंस बेबी है, आपको मतलब ये चीज़ पता है। मैं बोला ये सब तो मुझे नहीं पता, ये तो मैं फर्स्ट वाला अपना अल्ट्रासाउंड करा रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा डॉक्टर ने कि मतलब आपके फैमिली में या आपके ससुराल में किसी के ट्विंस बेबी है। मैंने बोला हाँ मेरी अपनी खुद की सिस्टर के ट्विंस बेबी है, ट्विंस बेबी बॉय है। तो उन्होंने बोला अच्छा मिस जेनेटिक्स है, जेनेटिक है। तो मैंने हाँ स्माइल कर दिया इस बात पे। और मतलब उस टाइम पे मैं तो खुश बहुत हुई कि चलो फर्स्ट बेबी मेरा ट्विंस है। और काफ़ी डर भी गई, मतलब कि
एक होता है ना ट्विंस, नाम सुन के थोड़ा सा डर हो जाता है कि मतलब दोनों बच्चे के मतलब जो बॉडी के पार्ट्स है वो कहीं कनेक्ट तो नहीं है एक दूसरे के साथ। इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। देन मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि मैम ये अल्ट्रासाउंड में आप मतलब ये चेक करना मैम कि मतलब दोनों बेबी मतलब अलग अलग है ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है। देन उन्होंने अल्ट्रासाउंड करा और मतलब मैं क्या बताऊं, जब उन्होंने हार्ट बीट सुनाई तो जो ये 3 महीने जो मैंने इतनी मुश्किल तरीके से गुजारे थे, इस चीज़ को मैं एकदम भूल गई। जब हार्ट बीट सुना मैंने, दोनों बच्चों के मैंने हार्ट बीट सुने, एक एक करके मैम ने दोनों के मुझे हार्ट बीट सुनाए। मतलब उस टाइम पे मैं बहुत रोई, मतलब खुशी के आंसू थे वो। मतलब वो फीलिंग्स मैं दोबारा मतलब पता नहीं इमेजिन अब नहीं करना चाहती हूँ। मतलब मैं बहुत रो रही थी उस टाइम पे जब मैंने पहले बच्चे का हार्ट बीट सुना। धक 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 मतलब बहुत ज़्यादा ही मुझे आंख में आंसू आ रहे थे। और जब उन्होंने दूसरे बच्चे का भी हार्ट बीट सुनाया तो मतलब मैं काफ़ी इमोशनल हो गई। देन फिर मैं बाहर आई और डॉक्टर ने मुझे बोला मतलब काफ़ी तुम्हें अच्छे तरीके से रहना होगा, हैवी वेट नहीं उठाना होगा, और दोनों बच्चे तुम्हारे ठीक है, पानी भी शरीर में ठीक है, तुम्हारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छे से खाना पीना खाओ और अपनी केयर करो। देन मैं घर आई और घर आने के बाद मैंने मतलब मैं अपने हस्बैंड को लेके अल्ट्रासाउंड नहीं गई थी कराने। मैं अपनी बिग सिस्टर को लेके गई थी। देन जब मैं घर आई तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड देखा, 10-15 बार देखा, बार बार देखा कि मतलब इसमें ट्विंस बेबी लिखा हुआ है। मतलब फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करा और जब मैंने उन्हें कॉल करा और मैंने बोला कि अल्ट्रासाउंड मैं करा के आ गई हूँ, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, बेबी ठीक है ना? मैंने बोला हाँ बेबी तो ठीक है, बेबीज ठीक है मैंने बोला। तो वो बोले बेबीज? तो मैंने बोला, डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करा तो उन्होंने बोला कि ट्विंस बेबी है। तो उन्होंने बोला कि चलो मजाक मत करो मेरे साथ। मैंने बोला सीरियसली, मतलब आई एम नॉट किडिंग, सच में ट्विंस बेबी है। देन उन्होंने कहा कि ठीक है अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो भेजो। तो फिर जब मैंने उनको व्हाट्सअप करा अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो, तो उसमें जब उन्होंने ट्विंस बेबी देखा तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। मतलब एक तो हमारा फर्स्ट बेबी था, उसमें भी वो ट्विंस बेबी था, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट था। देन घर आने के बाद मतलब हर चीज़ पे मैंने रोक लगा दी, मतलब बाहर का खाना पीना हर चीज़ मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ट्विंस बेबी थे और मुझे इस चीज़ को सोच के काफ़ी डर लग रहा था कि मतलब मैं इतने हेवी वेट को स्टमक में अपने कैसे रख पाऊंगी। तो दो दो बच्चे कैरी कर पाना एक लेडीज़ के लिए बहुत भारी बात है। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगी कि मैंने कैसे अपने ये 8 महीने 9 महीने अपने बिताए हैं। तो 3 महीने तो खैर बीत गए। अब वोमिटिंग मतलब अभी भी होती ही थी मुझे, कम से कम 4.5 से 5 महीने तक वोमिटिंग हुई। उसके बाद फिर वोमिटिंग बंद हो गई। जब मेरी बंद हुई तब जाके मुझे थोड़ा खाना पीने पे अच्छा लगने लगा, सब्जी का टेस्ट अच्छा लगने लगा, मुझे खाने पीने का मन करने लगा। फिर उसके बाद मुझे चिकन भी अच्छा लगने लगा। मैंने हर चीज़ फिर खाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बाहर के सारे फूड्स को अवॉइड कर दी थी, जंक फूड को अवॉइड कर दी थी, कुछ भी बाहर का नहीं लेती थी। मैंने कहा ये जो 8 महीने कम से कम अच्छे से 8-9 महीने बीत जाए। देन जब 4 महीने बीत गए तो 4 महीने के बाद जब जो मेरा स्टमक निकलना स्टार्ट हुआ, मतलब वो इतना ज़्यादा निकल गया था कि 5वें महीने तक तो मेरा स्टमक इतना दिखने लगा था कि लगता था कि मतलब अब मेरे 8 से 9 महीने पूरे हो गए हैं, अब मेरी डिलीवरी कभी भी हो जाएगी। मतलब लोग पूछते थे कि मीन्स आपका स्टमक इतना निकल गया, क्या टाइम पूरा हो गया? मैंने बोला अभी टाइम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मेरा 5th मंथ चल रहा है। अब मैं सबको मैं बताना भी नहीं चाहती थी, मतलब मुझे काफ़ी डर था, फर्स्ट बेबी था और ट्विंस था, तो इसलिए मैं किसी से शेयर भी नहीं करना चाहती थी अपने नेबरहुड में कि मुझे ट्विंस बेबी है। मतलब मैंने किसी को बताया भी नहीं था, बस अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया था। देन जब मतलब स्टमक काफ़ी ज़्यादा निकलने लग गया तो लोग बार बार पूछने लगे मीन्स कि क्या है, मतलब इतना स्टमक कैसे निकल गया, इतना स्टमक निकला है, अभी तो तुम्हारी टाइम बहुत, अभी तो 4 महीने बाकी है, अभी तो 5 महीने ही हुए हैं। मतलब लोग काफ़ी शॉक्ड थे और मतलब बहुत कंफ्यूज भी थे। देन कैसे कैसे करके 6 मंथ निकला। उसके बाद फिर मैं दूसरे अल्ट्रासाउंड के लिए गई। उस टाइम पे उन्होंने बॉडी के पार्ट्स वगैरह बच्चों के सब कुछ अच्छे से स्कैन किया अल्ट्रासाउंड में, और मुझे फिर से हार्ट बीट सुनाई। वो जो हार्ट बीट सुनी मैंने, मतलब वो हार्ट बीट जो अल्ट्रासाउंड, मतलब मैं जब कराने जाती थी तो मुझे बस माइंड में यही था कि मुझे हार्ट बीट सुननी है बस। क्योंकि मतलब हार्ट बीट सुनने के बाद ना, मतलब जितने भी प्रॉब्लम है हम फेस कर रहे हैं या फिर जितनी भी प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो सब चीज़ को मतलब आप फॉरगेट कर दोगे, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा, बस एक जो हार्ट बीट है वो सुन लोगे। तो फिर दोनों बच्चों की उन्होंने मुझे हार्ट बीट सुनाई और फिर बताया कि वाटर लेवल आपका सही है, बच्चे भी है का वो जो भी वेट वगैरह है सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बच्चे आपके सीधे भी है, नॉर्मल के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो फिर वही कहा कि मतलब पेट आपका बहुत ज़्यादा निकल गया, मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी सोने में, उठने में, बैठने में, लेटने में। 5वें महीने से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मेरा स्टमक बहुत ज़्यादा ही बाहर आ गया था। देन मैंने डॉक्टर से भी एडवाइस दी कि मीन्स मतलब मैं मतलब सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब मैं राइट की तरफ सोती थी तो इधर से मेरा बेबी किक मारता था, और जब मैं लेफ्ट की तरफ से सोती थी तो इधर से मेरा बेबी किक मारता था। तो और मैं सीधा सो नहीं सकती थी। तो मतलब मैं तो रात भर जगे ही रहती थी। मतलब वो जो रातें थी, मतलब मैं उस रातों को याद करती तो मुझे हंसी आती है कि मतलब मेरे हस्बैंड तो सो जाते थे, 12 या 1 बजे तक मेरे साथ लगभग जगे रहते थे, मुझसे बातें करते थे। लेकिन जब 1 बजता था उसके बाद फिर वो सो जाते थे। फिर जब 1 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं अपना टाइम निकालती थी रात का, वो मतलब बहुत ही डेंजर था। मतलब मैं क्या बताऊँ, रात भर मैं अपने बैग पे एक पिलो रख के बैठी रहती थी। बैठती थी, सोचती थी बस अपने बेबी के बारे में, या फिर फोन में कुछ ना कुछ स्क्रॉल करते रहती थी, यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहती थी। मैं अपना टाइम कैसे ही पास करती थी, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाती थी। मैं राइट के साइड सोती तो इधर से बेबी किक मारता, लेफ्ट के साइड सोती तो इधर से किक मारता। मतलब ये मुझे लिए काफी डिफिकल्ट था। तो मैं 5वें महीने से लेके अपने डिलीवरी तक एक रात भी नहीं सोई हूँ। तो इस चीज को मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब बहुत ही मुश्किल है ट्विंस बेबी को कैरी कर पाना, क्योंकि आपके राइट में भी बेबी है, लेफ्ट में भी बेबी, आप किधर से भी सोओगे तो दोनों तरफ से आपको किक मिल रही है, तो आप सोओगे कैसे। सो मैं रात भर बैठी रहती थी। फिर दिन का भी यही टाइम टेबल था, दिन में भी मैं बैठी रहती थी, सो नहीं पाती थी। और अगर लेटती भी थी थोड़ा देर के लिए तो फिर इधर से बेबी किक मारता, फिर मैं जब इधर मुड़ती, लेफ्ट साइड मुड़ती तो फिर लेफ्ट वाला बेबी किक मारता। तो मेरे लिए काफी टफ था दो बेबी को हैंडल कर पाना। देन मैं सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइजेस भी किया करती थी, मेरे हस्बैंड इसमें मेरी बहुत हेल्प करते थे। वो फिर 6ठे महीने का जो अल्ट्रासाउंड था वो सारा डन हो गया। उसके बाद मैंने अपने डॉक्टर से एडवाइस भी ली कि मीन्स मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मैं जब सोने की कोशिश करती हूँ दोनों तरफ से बेबी किक मारते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो आप एक पिलो ले लो, पिलो के थ्रू आप थोड़ा सा बेंड होके सोने की कोशिश करो। तो मैंने वैसे ही किया, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए काफी टफ था। देन 7 मंथ जब हुआ तो मेरा स्टमक मतलब इतना निकल गया, मेरा जो वेट था वो आई थिंक 88 kg हो गया था। तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था इतने वेट को हैंडल कर पाना। देन 7 मंथ कैसे कैसे निकला। फिर 8 मंथ जब आया तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि अब आप अपनी प्रेगनेंसी की तैयारी स्टार्ट कर दो, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। क्योंकि मैंने बोला अभी तो 8 मंथ ही हुए हैं। उन्होंने बोला कि ट्विंस बेबी, वो जो ट्विंस जो बेबी होते हैं वो आपके टाइम से पहले हो जाते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसे डेट बताई थी 27 जून, लेकिन मेरी जो डिलीवरी हुई है वो हुई है 29 मई। मीन्स 1 महीने पहले हुई है। मतलब 8 महीने लगभग मेरे प्रेगनेंसी को बीते थे। और हुआ क्या था कि जब 8वां महीना मेरा जब खत्म हुआ, जब 9वां महीना स्टार्ट हुआ होगा, मतलब कि 8वां महीना खत्म होने के 1-2 दिन बाद, मतलब मैं खाना वाना खा के दोपहर के टाइम पे खाना खा के जस्ट रेस्ट करने के लिए लेटी हुई थी। और जैसे ही मैं उठी, मतलब पूरा पानी ओवरफ्लो हो गया। तो मतलब मैं डर गई कि मतलब एक लग रहा था, ऐसा साउंड आया जैसे लाइक कोई बैलून वगैरह कुछ ऐसे ब्लास्ट कर गया हो। मतलब मैं काफी डर गई, मतलब क्या हो गया। और पूरा पानी फ्लो हो रहा है, पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, पूरा रूम जो है पूरा पानी से ऐसे एकदम नीचे गीला हो गया। मैं काफी डर गई कि मीन्स क्या हो गया। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, सिस्टर आई। उसके बाद फिर मेरा हस्बैंड मुझे लेके और मेरी सिस्टर मुझे लेके हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि डिलीवरी का टाइम आ गया है, अब उनका ब्लैडर का जो पानी है वो पूरा बह रहा है, अब ये ब्लैडर फट गया है, अब ये डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो देन मतलब मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई थी और बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। फिर मैं हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। और हड़बड़ी में हम कुछ लेके भी नहीं गए थे अपने घर से, कपड़ा वगैरह या बर्तन या कुछ भी। देन मेरी सिस्टर मेरे साथ रुकी हॉस्पिटल में, जिस रूम में मुझे एडमिट किया गया था। और फिर मेरे हस्बैंड रिटर्न बैक घर आए, और फिर जो कपड़े और ज़रूरत का सामान है वो सारा कुछ बैग में पैक करके ऑलरेडी मैंने रख रखा था, वो डायरेक्ट बैग उठा के उसके बाद हॉस्पिटल लेके आए। देन डॉक्टर ने फिर पूछा कि मतलब कितना टाइम हो गया। मैंने बोला 8 महीने हो गए हैं, अभी 9 मंथ स्टार्ट हुए, 1-2 दिन ही हुए हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तो तुम्हारी डिलीवरी ट्विंस है इसलिए तुम्हारी डिलीवरी जल्दी होगी।
अब वो बार बार आके वो मशीन से अल्ट्रासाउंड चेक कर रहे थे कि बस बच्चे की धड़कन चल रही है या नहीं, और बाहर पूरा वाटर फ्लो होते ही जा रहा था, होते ही जा रहा था। अब मैं सोच रही हूँ अगर पूरा पानी अगर ओवरफ्लो हो जाएगा देन बेबी मतलब किस चीज़ में फिर रह पाएगा। मतलब पानी बहुत ज़रूरी है बेबी को अंदर रहने के लिए। देन वो मैं चाहती थी कि मतलब ये नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि आपके दोनों बच्चे सीधे हैं तो हो सकता है नॉर्मल के चांसेस ज़्यादा है। बट मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी किया हुआ था, सो मुझे मन में ये था कि मुझे सीजर नहीं कराना, मैं नॉर्मल की ही ट्राई करूँगी। तो मैं 26 को शाम के टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। 26 मई 27 28 मैंने पूरे 48 आवर्स लेबर रूम में अकेले नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी ट्राई किया। बट मेरे आंखों के सामने डिलीवरियाँ हो रही थी, बहुत सारी लेडीज़ की डिलीवरी हो रही थी, बट मैं कितना ही प्रेशर लगा रही थी, मेरे लिए इम्पॉसिबल था। उसके बाद जब डॉक्टर ने चेक किया तो बोले बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, अब मतलब डिलीवरी हो सकती है। तो नॉर्मल की मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रही थी। देन एक बेबी मेरा लगभग नीचे आ ही गया था, लेकिन एक बच्चा हल्का सा अटक रहा था अंदर। तो उन्होंने बोला कि बच्चे की धड़कन ख़त्म हो रही है। फिर जब उन्होंने मेरे हस्बैंड को बताया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डर गए और मेरी सिस्टर भी डर गई। देन काफ़ी ज़्यादा हम डरे हुए थे कि हार्ट बीट ख़त्म हो रही है, अब कैसे क्या होगा। फिर मैंने बोला मैम अगर हो सकता है तो आप सीजर ही कर दो। उन्होंने भी काफ़ी ट्राई किया कि नॉर्मल हो जाए, बट नॉर्मल हो पाना बहुत ही मुश्किल था। एक तो फर्स्ट बेबी था, ऊपर से ट्विंस था। देन रात को वो मुझे लगभग 11:45 में, रात को वो मुझे 28 को वो मुझे रात को 11:45 पे सीजर रूम में ले गए, और मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड बाहर वेट कर रहे थे। उन्होंने मुझे फटाफट उन्होंने कपड़े बदले, और उसके बाद 28 के रात में ही उन्होंने फिर मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया 12 बजे लगभग। हाँ 12 बज रहा था उस टाइम पे, 29 मई स्टार्ट हो गया था। देन उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दिया बैकबोन पे। तो मैं धीरे धीरे मतलब मेरा पूरा जो बॉडी पार्ट है वो सारा मतलब एकदम सुन पड़ गया। मतलब मैं कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, मैं हाथ पैर उठाने की भी कोशिश कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। देन मेरी आंखों के सामने उन्होंने मतलब कट किया और मैं बेहोश हो ही नहीं पाई। मतलब मुझे बेहोशी जैसा पूरा फील हो रहा था, लेकिन मैं बेहोश हो ही नहीं पाई। बस मेरे पूरे बॉडी पार्ट सुन पड़े हुए थे। उन्होंने कट करा, उसके बाद ऐसे कपड़ा डाल दिया मेरे आंखों के सामने, कट करा। फिर मुझे मतलब गुदगुदी जैसी मुझे फील हो रही थी। फिर उन्होंने जब बेबी को निकाला मतलब फटाफट से एकदम तुरंत में 12:50 पे मेरा फर्स्ट बेबी उन्होंने निकाला 12:50 पे। तो जब फर्स्ट बेबी उन्होंने निकाला तब तक मैं बेहोश नहीं हुई थी। उन्होंने निकाला और मुझे फिर ऐसे दिखाया और मेरे चेस्ट पे उन्होंने रखा बेबी को, और फिर दिखाया तो मैंने देखा कि बेबी बॉय है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मतलब अपने बेबी की आवाज़ सुन के जब वो रो रहा था तो, और उन्होंने मेरे सीने पर रखा था मेरे बच्चों को, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल भी थी और बहुत खुश भी हुई अपने बेबी को देख के। उसके बाद उन्होंने मेरे बेबी को साफ करने के लिए नर्स को दे दिया, और जब उन्होंने दूसरा बेबी निकाला तब तक मैं बेहोश हो पड़ी थी। मैंने अपने दूसरी बेबी को नहीं देखा। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरी सिस्टर को और मेरे हस्बैंड को, दोनों बेबी को दिखाया, साइन करवाया पेपर में। और जब मुझे होश आया तो लगभग उस टाइम पे रात के 3 साढ़े 3 बज रहे थे, 29 मई। देन मेरा मतलब जैसे ही मेरी आईज ओपन हुई तो मतलब मैं अपनी सिस्टर अपने हस्बैंड से एकदम मतलब बौखला गई। मैं पूछने लगी मतलब मेरा दूसरा बेबी कहाँ है, मैंने अपने दूसरे बेबी को नहीं देखा, कहाँ है, क्या हुआ है, कहाँ गया। मतलब मैं पूरा ज़्यादा डरी हुई थी कि मतलब वो डॉक्टर कह रहे थे बच्चे की धड़कन खत्म हो रही है, तो मुझे काफ़ी डर हो गया था मन में कि डॉक्टर ने मुझे एक ही बेबी क्यों दिखाया, लेकिन दूसरे बेबी वो मुझे दिखा रहे थे, लेकिन मैं बेहोश हो गई थी। तो मैं इसीलिए बहुत डर गई थी। तो जैसे ही मेरी आंखें खुली मैं अपने हस्बैंड से, अपनी सिस्टर से पूछने लगी कि मतलब मेरा दूसरा बेबी कहाँ है, कहाँ है। मैं मतलब पूरा रोने लगी, चिल्लाने लगी, एकदम डरी हुई थी। तो मेरी दीदी और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत हेल्प किया, बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, दूसरा बेबी भी ठीक है, वो भी बेबी बॉय है। तो मतलब मुझे बस था कि मतलब मेरा जो भी बेबी हो, गर्ल हो बॉय हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब मेरा जो बेबी है वो मतलब अच्छा हो, सही हो, उनसे कोई मतलब खतरा ना हो, कोई डेंजर ना हो। तो उन्होंने बोला कि दूसरा बेबी ठीक है, वो आईसीयू में है, उसकी सांसें थोड़ी सी रुक रही थी, इसलिए उसे आईसीयू में ले गया गया है। मैंने बोला कि नहीं, मुझे अपने बेबी को देखना है,
मतलब मेरा बेबी है भी सच में या नहीं, या कहाँ गया, या फिर तुम लोग मुझे ऐसे समझा रहे हो। मतलब मुझे अपने बेबी को देखना है। मतलब मैं काफ़ी लड़ने लग गई अपने हस्बैंड और सिस्टर से भी, मतलब मुझे अपने बेबी को दिखाओ, मुझे अपने बेबी को दिखाओ। और मेरी आंखें खुली थी तो मुझे पूरा अपना ऑपरेशन, जहाँ सीजर उन्होंने काटा था, मतलब मुझे मुझे काफ़ी पेन हो रहा था उस टाइम पे। लेकिन मेरे को ये था कि मुझे अपने बेबी को दिखाओ, मुझे देखना है। और पहला बेबी हुआ था वो तो मेरे एकदम बगल में, मेरे बेड के ही साथ रखा हुआ था मेरे बगल में, तो उसे तो मैंने देख लिया था। लेकिन मुझे अपने दूसरे बेबी को देखने की जिद थी। तो फिर मैंने काफ़ी फोर्स किया अपने हस्बैंड को भी, मैं काफ़ी रोने भी लगी कि नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, मुझे अपने दूसरे बेबी को देखना है, मुझे दिखाओ। तो फिर उन्होंने मुझे आईसीयू में लेके गए मुझे, और मैं चल नहीं पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी ज़्यादा। मतलब बहुत शरीर एकदम, मतलब पेन हो रहा था मेरा हर जगह पे। तो फिर वो मुझे कैसे कैसे हाथों पे पकड़ के फिर लेके गए आईसीयू। फिर मैंने अपने दूसरे बेबी को जब मैंने देखा तो फिर मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन मिली। फिर मैं रिटर्न अपने बेड पे वो मुझे लेके आए। फिर मैं जब वहाँ आराम किया मैंने, तो मैं सीधा 10 बजे 11 बजे मॉर्निंग में फिर उठी। 3-4 बजे जो सुबह में सोई थी, फिर मैं 10 से 11 बजे उठी। उसके बाद तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मतलब मेरा आवाज़ मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था, पूरा बॉडी सुन पड़ा हुआ था, पूरा पेन हो रहा था। डॉक्टर आ रहे थे, चेक कर रहे थे, ब्लड निकाल रहे थे, दवाइयाँ दे रहे थे। और मेरा बेबी जो है, तो वो 2 दिन आईसीयू में रहा। एक जो बेबी है, और एक बेबी मेरे पास था। फिर तीसरे दिन मैं हॉस्पिटल में लगभग 8 से 9 दिन एडमिट थी। हाँ, 9 डेज में एडमिट थी। क्योंकि जो मेरा एक और बेबी था वो आईसीयू में था, उसके बहुत सारे टेस्ट होने बाकी थे। और जब तक वो रिकवर नहीं होता मुझे डिस्चार्ज नहीं मिलता हॉस्पिटल से, और मुझे हॉस्पिटल में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं चाह रही थी मैं जल्दी से घर जाऊँ, और मुझे बॉडी में काफ़ी वीकनेस भी लग रही थी। तो उसके बाद जब मैं तीसरे दिन में, मेरे जो बेबी है आईसीयू से उसको निकाला गया और मेरे साथ रखा गया, तो फिर तब जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो दोनों बेबी मेरे साथ है। अब कोई बात नहीं, जब जब ये बेबी ठीक हो जाएगा तभी मैं घर जाऊंगी, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। फिर डॉक्टर आते, बहुत सारे टेस्ट करते, मेरे भी टेस्ट करते, दवाइयाँ चलती मेरी। फिर 8 से 9 दिन जब बीते, फिर मुझे डिस्चार्ज किया गया। फिर जब मैं घर आई तो फिर मेरा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा वेलकम हुआ। तो सोसाइटी वाले ने, सबने, मेरी सिस्टर ने, सबने मिलके बहुत अच्छा मेरा वेलकम किया। तो मैं उसकी वीडियो आपको लिंक में दे दूंगी, आप देख लेना। बहुत अच्छा वेलकम हुआ था मेरा। और उसके बाद जो स्ट्रगल है, दो दो ट्विंस बेबियों को संभाल पाना, मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ है। इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। लेकिन ये था मेरा प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का एक्सपीरियंस। सो आई होप सो आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी लोग आपकी हेल्प करते हैं, और डिलीवरी के टाइम तक जो भी लोग आपकी हेल्प करते हैं, आप लाइफ टाइम उन लोगों को कभी नहीं भूल सकते हो। क्योंकि वो जो टाइम होता है, उस टाइम पे आपको बहुत ज़रूरत होती है कि आपकी कोई हेल्प करे, आपके साथ कोई रहे। लोगों की कम से कम हेल्प किया करो प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक टाइम तक, ताकि वो अकेला फील ना कर सके। थैंक यू, दैट्स इट।